नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना शिवप्रताप शर्मा आपके लिए एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उसके माध्यम से बताऊंगा कि इनर वर्क होता क्या है और इसे कैसे करें। बहुत से लोगों का कॉल आता है कि सर थोड़ा इनर वर्क के ऊपर आप वीडियो बनाएं, तो उन्हीं की डिमांड को लेके मैं आज इनर वर्क के ऊपर एक वीडियो लेके आज आया हूँ। दोस्तों, इनर वर्क का मतलब होता है अपने आप पे काम करना, अपने अंदर काम करना, अपने आप से सेल्फ लव, अपने आप को पहचानना कि मैं क्या हूं, अपनी वैल्यू बढ़ाना, ये इनर वर्क में आता है। अपनी वैल्यू को बढ़ाना ये इनर वर्क में आता है। बहुत से लोग परेशान होते हैं, सर डीएम मेरी फोन पिकअप नहीं कर रहा, मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। अरे मैं आपको कहना चाहूंगा जानकारी के लिए, यदि आप अपने आप में क्वालिटी पैदा नहीं करोगे तो आपकी तरफ कौन ध्यान देगा? आप ही सोचो, आपकी वाइब्रेशन लो है, आप परेशान हो, तो आपकी तरफ कौन ध्यान देगा? आपने उसको अपनी जरूरत बना के रखा है, बल्कि सामने वाले की जरूरत खुद बनो, कि आपसे बात वगैरह करे वो रह नहीं पाए। ट्विन फ्लेम एक पवित्र आत्माओं की जर्नी है। आपको मालूम होना चाहिए, पवित्र आत्माओं की जर्नी है। ये प्योर सोल होती है। प्योर सोल का मतलब समझते हो? इनके अंदर नाम मात्र के लिए गंदगी नहीं होना चाहिए। और आप लोगों ने इतनी गंदगी अंदर रखी हुई है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे आपका इनर वर्क कंप्लीट नहीं होगा। अपनी डीएम के बारे में सोचना, वो फोन नहीं क्यों नहीं उठा रहा, मेरे मैसेज क्यों नहीं दिया देखा, उसने जवाब क्यों नहीं दिया। अरे जब आप उसका पीछा करोगे तो आपकी तरफ कौन ध्यान देगा? आप ही बताओ। आपके साथ आपके पीछे कोई जबरदस्ती कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, तो आपको भी एक बार उससे नफरत होने लगेगी कि इसने तो दिमाग खराब कर दिया। लेकिन वही सामने वाला कोई क्वालिटी वाला आदमी हो ना, तो उसके फोन का इंतजार रहता है कि मुझे वो कब फोन करे। इनर वर्क हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने अंदर की गंदगी को साफ करना है, गलत विचारों को हटाना हटाना है। हमारे साथ पहले किसने क्या किया, उस गंदगी को हटाना है। क्योंकि हमने अपने दिमाग में बहुत सारी गंदगी पाल के रखी है। इफ उसकी वजह से मेरे जीवन में यह हो रहा है, उसकी वजह से ये जीवन में हो रहा है। दोस्तों, किसी की वजह से नहीं होता, आप उसके जिम्मेदार खुद हो। आप उसके जिम्मेदार खुद हो। क्योंकि आपने कभी अवचेतन मन के बारे में सुना है? अवचेतन मन का नियम होता है कि जो हम बार बार अवचेतन मन तक बात पहुंचाते हैं, तो परमात्मा उसको आपके जीवन में मैनिफेस्ट करता है, कंप्लीट करता है। लेकिन अवचेतन को मन को पता नहीं कि आप पॉजिटिव संदेश दे रहे हो उसको या निगेटिव। आप अवचेतन मन को संदेश क्या देते हो? निगेटिव। दिन भर चिंता, आज मेरे साथ ये परेशानी आ रही है, ये आज मेरे साथ ये दुख हुआ, आज मेरे साथ ये प्रॉब्लम आई। ये नेगेटिव भाषा अपन दिन भर रटते रहते हैं, एक माला जपते रहते हैं, वो हमारे अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। और जब अवचेतन मन तक पहुंच जाती है तो उसको परमात्मा पूरा करता है। आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके जीवन में नेगेटिव होगा। इसीलिए दोस्तों कहता हूं, क्यों ना उन थॉट को अपन चेंज करें, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव थॉट लाएं, फिर देखो आपके जीवन में कितना चेंज आता है। इनर वर्क कोई स्पेशल वर्क नहीं है कि आपको बिल्कुल आंखें बंद करके बैठना है और काफी देर तक बैठना है या पहाड़ पे चले जाना है, ऐसा नहीं है। इनर वर्क अपन हंसते खेलते कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अरे आपको क्रिएटिव काम आता है, जैसे आपका मन
सॉन्ग सुनने में अच्छा, यानी आपको सुनना अच्छा लगता है, तो आप मनपसंद सॉन्ग सुनें, जिससे हमारे अंदर की पॉजिटिव वेव्स हाई होंगे। म्यूजिक बजाना अच्छा लगता है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, तो इंस्ट्रूमेंट बजाएँ। उससे आपका दिमाग पॉजिटिव वे में जाएगा। जब पॉजिटिव वे में जाएगा, तो आपके थॉट भी पॉजिटिव होंगे। इनर वर्क करना इतना आसान है, लेकिन उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते। आप किसी अनाथ आश्रम में जाओ, ठीक है? जिन बच्चों को आस है, उनको आप 100-200 रुपए का सामान दे के आओ। उनकी खुशी से देखना आपकी कितनी पॉजिटिव ऊर्जा होती है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, उस दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपको किसी की चिंता नहीं आएगी, ना किसी की याद आएगी। अरे किसी ज़रूरतमंद, अब भले आपके पास पैसा कम है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम कर सकते हैं ना। प्योर सोल का मतलब समझते हो? शुद्ध आत्मा, बिल्कुल शुद्ध आत्मा। अपने आप को शुद्ध आत्मा बना लो। परमात्मा का काम क्या है? परमात्मा आपको फ्री में हवा दे रहा है, सौर ऊर्जा फ्री में दे रहा है। क्या नहीं दे रहा आपको? जिस दिन अपने आप को आप परमात्मा के जैसा बना लोगे, इनर वर्क करके परमात्मा जैसी आदतें बना लोगे, उस दिन आपका परमात्मा से कनेक्शन हो जाएगा। तो आपके जीवन में जो पजल बिखरी पड़ी है ना जिंदगी की, ये चिंता और वो लालच, मोह माया, ये सब सुधार आ जाएगा। इनर इनर बनने दोस्तों, इनर वर्क करने की कुछ टिप्स हैं, वो आपको बताता हूँ। नंबर एक, सेल्फ लव। सेल्फ लव का मतलब ये होता है अपने आप से प्यार करें। कभी आप अपने आप से मिले हो? नहीं मिले, कभी मिलते ही नहीं हो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। दूसरे की चिंता की वजह से उसको पीछे पड़ने से फुर्सत कहाँ है आपको? दिन भर वो दिमाग में गंदगी पड़ी रहती ना, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, मेरे से बात नहीं कर रहे, उसकी शादी होगी अब क्या होगा? अरे कभी अपने आप से मिलो, अपने आप से प्रेम करो। जो आप बाहर ढूँढ रहे हो, वो आपके अंदर मिलेगा। आज तक रिकॉर्ड में रहा है, आप बताओ, दूसरे की वजह से आपको खुशी मिली है क्या? दूसरे पे वर्क करने पे, ये दूसरे पे भी वर्क करना होता है कि हम दूसरे की चिंता कर रहे हैं कि वो सुधर जाए। कभी खुशी मिली है? हमेशा परेशानी मिलेगी और आप परेशान ही रहोगे। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, अपने आप से प्रेम करो, अपने आप को एकांत में बैठो, अपने आप से बात करो, नेचर के करीब बैठो, किसी पहाड़ पे जाके, या किसी पेड़ पौधों के बीच में, या किसी नदी के किनारे बैठ के देखो, कितना सुकून मिलता है। जब आपका माइंड सुकून मिलेगा ना, तो आपके अंदर से पॉजिटिव वेव्स आएंगे, और जब पॉजिटिव वेव्स आएंगे, तो आपके जीवन में घटनाएं भी पॉजिटिव होंगी। तो अपने आप से प्रेम करें, न कि दूसरे की चिंता। दूसरे की चिंता करने से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। इसलिए अपने आप पे काम करें और खुद अपनी चिंता करें। आप बहुत पावरफुल इंसान हो, आपको जो सोल है ना, बहुत पावरफुल है। आप अपनी शक्तियों को क्यों भूल रहे हो? क्यों भूल रहे हो? आप जो चाहो वो पा सकते हो, लेकिन आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हो। अपनी शक्तियों को पहचानो कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में किस पर्पज से आया हूं। अपने आप से प्रेम करो, फिर देखो आपके जीवन में क्या क्या होता है। नंबर दो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन का मतलब यही नहीं कि बिल्कुल ध्यान में बैठ जाना। चलते फिरते सॉन्ग सुनो, किसी एक जगह अपना ध्यान दो। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से हमारा कनेक्शन परमात्मा से होता है। जब आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाएगा, तो आप सोचो आपके जीवन में क्या क्या मेरिकल मेरिकल होंगे। आपका जीवन बदल जाएगा, लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि जो जर्नी ट्विन फ्लेम की है ना, ये परमात्मा की जर्नी है। यहाँ हर किरदार का समय फिक्स है, आपके जीवन में कब आएगा, वो आपसे कब मिलेगा, ये फिक्स है उसका। लेकिन उस पर आप कभी विश्वास करके देखो, फिर देखो आपके जीवन में क्या क्या चेंज आता है। आप मेडिटेशन करोगे, मेडिटेशन करने से हमारा दिमाग शांत होगा, और जब हमारा माइंड शांत होगा,
तो हमारा कनेक्शन परमात्मा से बनेगा, और जब परमात्मा के से कनेक्शन बनेगा तो आपके जीवन में जो अच्छा होगा वही आपके साथ करेगा, गलत कभी नहीं करेगा। आप उसको कभी पॉजिटिव संदेश देते ही नहीं हो। कभी आप अपने आप को धन्यवाद तो कहते ही नहीं हो कि हे परमात्मा मुझे कितना अच्छा जीवन दिया। अरे कम से कम मेरे हाथ पैर सलामत हैं। लेकिन आप जो भी भगवान देता है ना आपको, आप आपके लिए कम रहता है। आप दुखी रहते हो। ये बातें छोड़ो। ये इनर वर्क में ही आता है। परमात्मा को धन्यवाद दो कि मुझे बहुत कुछ दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर देखो आपके जीवन में क्या क्या होता है। नंबर 3, एक्सरसाइज। दोस्तों एक्सरसाइज भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस कमरे में आप जिस मकान में रह रहे हो उस मकान की देख रेख बहुत जरूरी है। सजाना पड़ेगा उसको, हर तरह से सजाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी जो आत्मा है ये किराए के मकान में है, मतलब ये हमारे शरीर किराए के मकान में है, तो कम से कम अपने किराए के मकान का ख्याल रखो। आप अपने मकान का ख्याल नहीं रखोगे तो मकान मालिक दूसरे दिन तुम्हें भगा देगा, यानी तुम्हें कोई ना कोई दिक्कत कर देगा। तो आप कम से कम व्यायाम, ये क्या कहते हैं, एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज करने से हमारा क्या, ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। जब ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तो हमारे हमारे पॉजिटिव थॉट आते हैं हमारे बीच, और जब पॉजिटिव थॉट आएंगे तो आपके जीवन में भी सब कुछ पॉजिटिव होगा। नंबर 4, अपनी कमियों को दूर करें। आपने कभी सोचा है कि हम में क्या कमी है? ये कभी सोचा ही नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरों पे ही उंगली उठाने से फुर्सत नहीं है। सामने वाला ये कर रहा है, सामने वाला ये कर रहा है, कभी अपने आप को सुधार के देखो। दोस्तों एक और बता दूं, हम जैसा चश्मा पहनते हैं दुनिया वैसी दिखती है। आप कभी नोट करना, आप हरे कलर का चश्मा पहनोगे तो दुनिया आपको हरी दिखेगी, ब्लैक कलर का चश्मा पहनोगे तो दुनिया ब्लैक दिखेगी। अपना चश्मा बदलो, अपने अंदर की कमियां देखो, हमें कमी क्या है। कभी अपने आप को दूर रख के फिर देखो कि हमारे विचार कैसे हैं, कहीं ना कहीं गलत है। जब तो परमात्मा हमारे साथ ऐसा कर रहा है। हम परमात्मा, कहते हैं लोग कि हमने परमात्मा के प्रति सरेंडर कर दिया। अरे परमात्मा के प्रति आप जब सरेंडर कर दोगे ना तो अपना दिमाग चलाना बंद कर दोगे। लेकिन भाई आप अपना कभी दिमाग चलाना बंद ही नहीं करते। ये दिमाग चलाना बंद करो, अपनी कमियों को ढूंढो, उनको पूरा करो, उनको पॉजिटिव वे में लाओ, कमियों को दूर करो। ये इनर वर्क के अंदर आता है। मेरी बात गौर से सुनना। आज मैं आपको पूरा इनर वर्क बताऊंगा। नंबर 4, यूनिवर्स से अलाइन। हमें दोस्तों परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने, परमात्मा से हमेशा परमात्मा के संपर्क में रहना है। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का एक मात्र यही उपाय है कि आप अपने आप को परमात्मा जैसा बना लो। हमारे विचार जिस दिन परमात्मा जैसे बन जाएंगे वो हमारे मित्र होंगे, हमारे पिता होंगे, और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। क्या पढ़े हो, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, किसी के कहने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन परमात्मा के करने से सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो हमें अपना कनेक्शन परमात्मा से भी जोड़ना है। जिस दिन आपका कनेक्शन परमात्मा से जुड़ गया उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। कहते ना, यदि किसी समुद्र में आपकी नाव खो गई हो तो जो दिमाग के चप्पू चलाते हैं ना कि मैं किनारे पे पहुंच जाऊंगा, किनारे पे पहुंच जाऊंगा, वो हमेशा उल्टी दिशा में पहुंच जाते हैं। और जो लोग परमात्मा के सरेंडर कर देते हैं कि भगवान आप मेरी नैया पार लगाना, तो वो नैया सुबह तक किनारे पे लगी हुई मिलती है। परमात्मा में बहुत शक्ति है, और आप तो ट्रेन हो, उनका अंश हो, उनसे कनेक्शन जुड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप खुद के कारण उनसे कनेक्शन नहीं जोड़ पा रहे हो, क्योंकि आप थ्री वर्ड में जीने की कोशिश कर रहे हो, सांसारिक जीवन में लगे हुए हो। उसको आप छोड़ो, सांसारिक जीवन की चिंताएं छोड़ो, आप 5D दुनिया की तरफ मुड़ जाओ।
आध्यात्मिक जर्नी अपनाओ। फिर देखो आपके जीवन में क्या-क्या स चेंज होता हो। और वैसे भी कहते हैं ना, जो ट्विन जर्नी है ना, प्योर आध्यात्मिक जर्नी है। ये फिजिकल रिलेशन वाली जर्नी नहीं है, ये प्योर आध्यात्मिक जर्नी है। अपने आप को आध्यात्मिक तो बनाना पड़ेगा। जब आप आध्यात्मिक बना लोगे, तो परमात्मा का कनेक्शन आपसे हो जाएगा। अगला है खुद पर विश्वास करना। दोस्तों, अपने आप पे विश्वास करो। आप एक बहुत पावरफुल इंसान हो। आप दुनिया में चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आप अपनी ताकतों को भूल चुके हो। आप क्या नहीं कर सकते। इस दुनिया में जो बड़े-बड़े काम किए ना, सब इंसान ने किए, लेकिन उनने अपनी ताकत को पहचाना है, न कि वो अपने ट्विन के पीछे भागे। ट्विन का पीछा करना छोड़ दो। परमात्मा ने आपकी जर्नी फिक्स करके रखी है। जिस दिन आप अपने ट्विन से दिमाग हटा लोगे, इनर वर्क करोगे, परमात्मा से आपका कनेक्शन होगा, और आपका जो विजन होगा, जो पर्पस होगा आपका, सोल पर्पस, वो भी परमात्मा ही कंप्लीट करवाएगा। खुद से खुद से विश्वास करो। दोस्तों, खुद पे विश्वास करना पड़ेगा। ये रोना धोना बंद करो। आप जब आप अपने आप में क्वालिटी आ जाएगी ना आप में, तो लोग आपका फोन तो क्या, आपसे मिलने के लिए तरसेंगे। और परमात्मा भी यही चाहता है, इसीलिए तो वो सेपरेशन करवाता है वो, कि आप अपने आप में सुधार लाएं, मोह माया त्यागें, दूसरों के चेहरे पे खुशी लाने की कोशिश करें। जहां तक हो सके, जिस लायक हो आप, उतना पर स्वार्थ करें। जितना आप ज्यादा पर स्वार्थ करोगे, परमात्मा आप पे उतना ही ध्यान देगा। एक नियम है नेचर का, कि हम एक बीज बोते हैं, उसमें हजारों बीज हमें मिलते हैं। आप एक नेकी बोगे, तो आपको हजारों नेकियां मिलेंगी। आपका जीवन सफल हो जाएगा दोस्तों। ये थी आज की वीडियो मेरी इनर वर्क के ऊपर। आपको कैसी लगी दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, तो इसको सब्सक्राइब करना, और हो सके तो समाज की भलाई के लिए इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आ रही, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपकी जो परेशानियां उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।